आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। पहला दिया है टाइडल वॉल्यूम। तो ये सारी बेसिकली क्या है, टाइडल वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम हमारी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स में आता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स जो होती हैं उनमें अगर हम बात करें सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम की, तो टाइडल वॉल्यूम असल में क्या है। टाइडल वॉल्यूम में हम लोग ये देखते हैं कि हमारा जो लंग्स हैं, लंग्स हमारे बिना फोर्स के, ठीक है, विदाउट फोर्स हमारे जो लंग्स हैं वो कितना इनहेल या फिर एक्सहेल कर लेते हैं। ठीक है, इनहेल का मतलब सांस लेना, एक्सहेल का मतलब सांस छोड़ना। तो यहाँ पर अगर हम विदाउट फोर्स देखें, यानी कि हम फोर्स्ड ब्रीदिंग, हम ज़बरदस्ती सांस और ज़्यादा नहीं खींच रहे हैं, तो तब जो हमारे नॉर्मली लंग्स फंक्शन करते हैं, जो इनहेलेशन या एक्सहेलेशन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। और टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, ये हमारा मिलीलीटर पर ब्रेथ। ठीक है, तो 500 मिलीलीटर पर ब्रेथ, यानी कि पर इंस्पिरेशन यानी कि इनहेलेशन या फिर एक्सपायरेशन या फिर एक्सहेलेशन। ठीक है, तो 500 मिलीलीटर्स की होती है। जब आप नॉर्मली सांस ले रहे हैं तो आप 500 ml सांस ले रहे हैं, और जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो आप 500 ml सांस छोड़ रहे हैं, उसे हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। अब बात कर लेते हैं बी की। तो रेजिडुअल वॉल्यूम, आपको इसके वर्ड से ही पता चल रहा होगा कि कुछ चीज़ बच रही है, रेसिड्यूअल है। ठीक है, तो रेसिड्यूअल का मतलब यही होता है कि जब हम सांस को ज़बरदस्ती छोड़ भी देते हैं, यानी कि जब हम फोर्स्ड एक्सहेलेशन कर लेते हैं, फोर्स्ड एक्सहेलेशन जब हम कर लेते हैं उसके बावजूद भी, ठीक है, उसके बावजूद भी अगर कोई हमारे पास रेसिडुअल वॉल्यूम रह जाती है एयर की, ठीक है, रेसिडुअल एयर जो हमारे लंग्स में रह जाती है, जिससे कि ये लंग्स कोलैप्स ना कर जाएं, जैसे हमने हवा को बाहर निकाला फोर्सफुली, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। और ये कितना होता है, ये होता है हमारा 1200 ml। यानी कि आप चाहे जितनी मर्जी ज़बरदस्ती सांस बाहर निकाल देते हैं लंग्स के, उसके बावजूद भी हमारे पास एक रेसिडुअल एयर वॉल्यूम ज़रूर रहती है हमारे लंग्स में, जो कि है 1200 ml। तो ये हमने रेसिडुअल वॉल्यूम भी समझ ली। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या, आज़मा की। तो आज़मा है, इसे आप एस्थमा बोलते होंगे, तो खैर वैसे एस्मा बोलता हूँ मैं। एस्मा जो है, एस्मा हमारा एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है। ठीक है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ होता है। इसमें क्या होता है बेसिकली, ये आपका, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारे रेस्पिरेटरी पाथवेज है, यानी कि जो हमारा ट्रैकिया है और जो हमारे यहाँ ब्रोंकस है, यहाँ मान लीजिए ये हमारे लंग्स हैं, ठीक है, तो इनमें क्या होता है, यहाँ पर ये जो पाथवेज हैं, ठीक है, इन पाथवेज में क्या आता है, एक ब्लॉकेज आ जाता है। ये ब्लॉकेज आया कैसे, क्योंकि यहाँ पर हो रही है इन्फ्लेमेशन। ठीक है, इन्फ्लेमेशन की वजह से यहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, स्वेलिंग होगी तो इससे क्या होगा, ये जो पाथवे हैं ये क्या होंगे, नैरोअर हो जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए ये ग्रीन लाइन से आपको क्या दिखाई गई है, स्वेलिंग दिखाई गई है इस ट्रैकिया में। तो ऐसे में क्या होगा, जब आप सांस लेंगे तो सांस लेने में आपको होगी दिक्कत, क्योंकि यहाँ पर ये नैरो पाथ हो चुका है। पहले आप ऐसे पाथवे में ले रहे थे जहाँ पर आपको कोई ऐसे दिक्कत नहीं हो रही थी, पर अब क्या है, अब ये पाथवे हो गया है छोटा। तो यहाँ पर आपको क्या आएगी, एक वीजिंग साउंड आती है। ठीक है, वीजिंग साउंड आती है, सांस खींचते हो जब आप, तो आपको यहाँ पर वीजिंग साउंड आएगी। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सांस लेने में दिक्कतें होती हैं। और क्या होता है, इसमें म्यूकस इकट्ठा हो जाता है। म्यूकस एक थिक सिक्रीशन होता है, तो इसकी वजह से भी काफ़ी दिक्कत हो जाती है सांस लेने में। ऐसे में आपने सुना ही होगा कि इन्हें एक पंप दिया जाता है, जो एज़मा के पेशेंट्स होते हैं उन्हें पंप दिया जाता है, जिसके अंदर क्या होता है, म्यूकोलाइट्स होते हैं, यानी कि म्यूकोलिटिक, उसमें म्यूकोलिटिक सब्सटेंसेस होते हैं, म्यूकस को ब्रेक डाउन करने वाले। यहाँ पर ड्रग्स होती हैं, फॉर एग्जांपल सैल्ब्यूटामॉल। सैल्ब्यूटामॉल नाम की एक ड्रग है, इससे क्या होता है, म्यूकस यहाँ पर डिग्रेड हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है, टूट जाता है, और इससे क्या होगा, यहाँ पर इससे स्वेलिंग में भी यहाँ पर आराम मिलता है और आदमी अच्छे से सांस ले पाता है। तो यहाँ पर एज़मा जो है ये असल में कंडीशन है, एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, जिसमें कि हमारा ये म्यूकस इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग हो जाती है हमारे एयरवेज में, या पाथवे जो होते हैं हमारे रेस्पिरेटरी पाथवे, और उससे सांस लेने में दिक्कतें होती हैं। तो ये हमने आंसर दे दिया। थैंक यू।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।